और किसी पर आश्रित नहीं रहना है, और लक्ष्मी धन अपने घर में लाना है, और देवता बनने की हमेशा कोशिश करनी है। भावना देवता वाली रखनी है। देवता मतलब देने वाला। इज्जत, मान, सम्मान, प्यार जो भी हमारे पास है, देने की भावना रखनी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। दोस्तों, आज बात करूंगी हमारे शास्त्रों की और पुराणों की। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हमारे भविष्य को और जीवन को लेकर और बेहतर बनाने के लिए कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें उनकी सही जानकारी न होने के कारण हम उनका सही लाभ नहीं ले पाते। कुछ बातें तो ऐसी हैं, हमने सुन रखी हैं, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते, हमने कभी उनका पालन नहीं किया। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आपका चैनल संकल्प से साधना इसी कोशिश में लगा है, आपको अच्छी से अच्छी उपयोगी जानकारी लाकर दी जाए और आपका जीवन और बेहतर और खुशहाल बन सके, आप निरोगी रह सकें। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को उपयोगी जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कोई भी बात ऐसे नहीं लिखी है, उसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। अगर उन रहस्यों को हम समझ जाएं तो हम अपने जीवन को बहुत बदल सकते हैं, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन में। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे स्टेप बड़े बड़े काम कर जाते हैं, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े बदलाव ले आती हैं। हमारे विष्णु पुराण में एक श्लोक मिलता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस श्लोक के रहस्य को हम अच्छे से समझ लें और पालन करें तो हम अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ लोग इसके रहस्य को जानते हैं, पालन भी करते हैं और खुशहाल हैं अपने जीवन में। कुछ लोगों ने सुन तो रखा है कई बार, लेकिन पालन नहीं करते हैं, मामूली समझकर उन्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप रोज इसका पालन करेंगे, इस श्लोक का, तो निश्चित ही अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव होते देखेंगे। कैसे करना है श्लोक, ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ कैसे मिले, ये सारे इस वीडियो में बात करूंगी। और जैसा कि मैं कहती हूँ, बिन अर्थ सब व्यर्थ, तो हमें अर्थ भी पता होना चाहिए इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब हमारे हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का निवास है, और कर मध्य सरस्वती, मध्य के भाग में सरस्वती माँ का निवास है, और यहाँ विष्णु भगवान का निवास है। तो जब हम इन तीनों देवी देवताओं को देखते हुए सुबह उठेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो आप समझिए कि आपका दिन कैसे जाने वाला है। तो आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें करते हैं। देखिए, कभी कभी आप सभी ने सुन रखा होगा किसी से, या आपने ही बोल दिया होगा कि पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठे, पूरा दिन ही खराब गया। तो यकीन मानिए, आप लगातार पालन करेंगे इस श्लोक का, तो आपको कभी भी जीवन में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसका मुंह देखकर उठे। आप सभी को करना क्या है, आप जब सुबह उठते हैं, जैसे ही आंख खुलती है, आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को किताब की तरह खोलिए अपने सामने। खोलने के बाद इस मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है, मन ही मन बोलिए, नहीं तो आप अफर्मेशन दीजिए। अफर्मेशन दीजिए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु, आप तीनों को ही मैं नमन करती हूँ। आप तीनों मेरे हाथ पर विराजमान हैं। आप पूरे दिन अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिए और मुझे गाइड करिए। इस तरह से आपको अफर्मेशन देकर और मस्तक से लगाकर उसके बाद रब करिए 2-3 बार हाथ, और पूरे फेस पर करके आप उठिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जब आप नहा धो लेते हैं, जब मंदिर में अपने बैठते हैं पूजा करने के लिए, तब आप बैठिए, फिर अपने हाथों को किताब की तरह खोलिए और इस श्लोक को आपको 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितने बार आप बोल सकते हैं बोलिए, हाथों को देखते हुए, और विजुलाइज कीजिए माँ लक्ष्मी को और माँ सरस्वती को, भगवान विष्णु को देखने का प्रयास कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके हाथों में वो विराजमान है, और उनसे आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप पूजा पाठ शुरू करिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को भी कहिए, वो जब नहा कर आए, सुबह उठें तब हाथों को देखकर स्पर्श करें, और नहा कर आए तो किताब की तरह खोलकर हाथों को नमस्कार करें और इस श्लोक को बोलें। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको लाइफ में कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसका मुंह देखकर आज उठे, पूरा दिन ऐसे ही गया।
इस श्लोक को करके हम तीनों शक्तियों का आह्वान करते हैं और तीनों शक्तियों की हमें कृपा मिलती है। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में उसकी दशा सुधरती है और एकाग्रता आती है, मानसिक शांति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए आप सभी को ये श्लोक रोज ही इस श्लोक का पालन करना है। आप 21 दिन तक ध्यान देकर करिए, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। आप रात में सोइए, सोने चलिए, ये याद कर लीजिए कि मुझे सुबह उठते ही ये करना है। 21 दिनों तक आप ऐसे करेंगे, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप पूरी लाइफ इसका पालन करिए। आपको कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, पता नहीं किसका मुंह देखकर उठे थे। आप अपने हाथों को देखकर उठिए रोज। और दोस्तों, इसके भाव को समझ लेते हैं। तो हमें सदैव अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म भी ऐसे ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सात्विक कर्म। और हमें कभी किसी पर आश्रित नहीं रहना है। हमें मेहनत करके धन कमाना है और किसी पर आश्रित नहीं रहना है। और लक्ष्मी धन अपने घर में लाना है और देवता बनने की हमेशा कोशिश करनी है। भावना देवता वाली रखनी है। देवता मतलब देने वाला। इज्जत, मान, सम्मान, प्यार जो भी हमारे पास है, देने की भावना रखनी है। लेने की भावना कभी नहीं रखनी है, क्योंकि लेने की भावना, ल्योता शब्द ही अपने आप में निगेटिविटी दर्शाता है, कमी दर्शाता है। जो व्यक्ति लेने की भावना रखता है कि मुझे वहां से मिल जाए, वो मेरे लिए कुछ कर दे, वो मुझे दे दे, वो कभी भी अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो दूसरों की तरफ ही देखता रहता है कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो सदैव देवता वाली फीलिंग से दूर रहना है और देवता वाली फीलिंग रखनी है। तो आप देखेंगे अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव होते देखेंगे। आपको कभी भी, यहाँ तक कि इज्जत, मान, सम्मान के लिए भी आपको नहीं देखना है किसी की तरफ कि मेरी इज्जत कोई करे, मुझे सम्मान दे, ये भी नहीं देखना है। आपको नहीं कोई दे रहा है, फिर भी आपको देना है। तो इस तरह की जब भावना आप रखेंगे और सॉफ्ट रहेंगे अपने जीवन में, तो निश्चित ही आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के